देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज की सबसे बड़ी खबर है ये जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। कल ही उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और आज कानपुर देहात कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और कानपुर हाईवे पर उसका एनकाउंटर हुआ है। लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे ऑफिशियल स्टेटमेंट भी लिया जा रहा है कि इस पूरी घटना के संदर्भ में पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। एक एक करके वो सारे बयान TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। कल सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दी थी कि उज्जैन से गिरफ्तारी हुई गैंगस्टर विकास दुबे की, और आज भी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को ये सबसे बड़ी खबर दी है कि अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मुठभेड़ कहाँ हुई सर? इनकाउंटर कहाँ हुआ? ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे इनकाउंटर कहाँ हुआ? क्या अभी हम कानपुर पुलिस तो नहीं है सर? कितने लोग घायल हैं? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिनका CSC कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। आप लोग पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इस एनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है। पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी सर? क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी इसमें? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि मीडिया कर्मियों की ये भीड़ है, क्योंकि पुलिस के जो वरीय अधिकारी है उनसे ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया जा रहा है और जो जानकारी छन करके अभी तक सामने आई है सबसे पहले TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दे रहा है। एनकाउंटर पर यूपी पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। ये सबसे अहम जानकारी आपको दे दे कि एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे भागने की कोशिश कैसे कर रहा था और उसने पुलिस कर्मियों पर भी गोली चलाई जैसा पुलिस कर्मियों का ये कहना है। इन सभी सवालों के जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की ओर से दिए जाएंगे। एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है जिसकी तस्वीरें और जिसकी एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष लगातार आपके साथ साझा कर रहा है कि गैंगस्टर मारा गया है। वो गैंगस्टर जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंचे थे, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। ये एनकाउंटर की जो पूरी तस्वीर है, एक एक डिटेल सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विकास दुबे की डेड बॉडी की तस्वीर आप देख रहे हैं जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उस जगह पर जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, हमारे संवाददाता मनीष लगातार वहां पर तैनात है और TV9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है हर वो बारीक डिटेल आप तक पहुंचाने के लिए। मनीष का हम रुख करते हैं। मनीष, एक सवाल ये भी लगातार सामने आ रहा है क्योंकि पुलिस के वरीय अधिकारियों की जब स्टेटमेंट मीडिया कर्मियों की ओर से लिए जा रहे हैं तो एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब एनकाउंटर हुआ, जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ, जो पहले एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटती है, उसके पहले मीडिया कर्मियों को रोक दिया जाता है। इससे जुड़ी कोई अपडेट आप तक पहुंची है? आप अपनी आंखों देखी बताइए। देखिए अंजलि, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं, झांसी से जब उत्तर प्रदेश की सीमा में ये दाखिल हुआ था, झांसी में TV9 भारतवर्ष की टीम थी। जालौन में मैं खुद मौजूद था जहां से लगातार फॉलो कर रहा था। जालौन के 2 टोल प्लाजा, एक ए टोल प्लाजा, दूसरा आटा टोल प्लाजा। आटा टोल प्लाजा में हमारी अलग टीम थी। कानपुर देहात के रिपोर्टर, कानपुर देहात में एक टोल प्लाजा पड़ता है 12, वहां पर मौजूद थे और प्रभाकर जो कि कानपुर के रिपोर्टर है वो 12 जो रनिया टोल प्लाजा है वहां पर मौजूद थे। तो इतनी टीम मौजूद थी। जालौन से मैं लगातार जब पीछा कर रहा था STF की टीम का, तो जगह जगह जहां जहां टोल प्लाजा पास करते थे पुलिस ट्रक लगाकर पूरे रास्ते को रोक ले रही थी। न तो उस टोल प्लाजा से आगे किसी को आने दिया जा रहा था, न उधर से आने वाले लोगों को आगे जाने दिया जा रहा था। तो ये पुलिस ने हर टोल प्लाजा पे बंदोबस्त कर लिया गया था।
कम से कम आधे घंटे का गैप था जहां पर मीडिया कर्मियों की गाड़ी को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा था। तो हर टोल प्लाजा पर ऐसी कोशिश की जा रही थी, झांसी से लेकर कानपुर शहर तक। और तड़के जब मीडिया कर्मियों को और इस बीच एक बड़ी खबर मनीष, सबसे पहले वो अपने दर्शकों को दे दे। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई है। तो अखिलेश यादव का ये बहुत बड़ा आरोप है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि एनकाउंटर में ये जो कार पलटने की बात सामने आई है पुलिस कर्मियों की ओर से कि एक्सीडेंट पहले होता है, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई है। ये अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। और कल भी जब विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई थी, उस दौरान भी अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए थे। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी जगह से जुड़े हुए। मनीष, जाहिर है कि अब विपक्षी पार्टियां भी इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े करेंगी। आप क्योंकि मौके पर मौजूद है, अगर संभव हो तो आसपास की जरा तस्वीरें भी दिखाइए। कुछ लोगों से अगर बात हो सकती है जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने कुछ देखा सुना हो, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा। देखिए अंजलि, इस वक्त प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं है, तमाशाबीन जरूर हैं, क्योंकि ये रोड जो बांदा जालौन की तरफ जाता है, तो ऐसे में लोगों की भीड़ बहुत है। लोग रुककर देख रहे हैं कि यहाँ क्या हादसा हुआ है। मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। एक बड़ा घटनाक्रम ये रहा, आधा घंटे का समय मिला, उसी आधे घंटे में पूरा घटनाक्रम घटा है, क्योंकि 12 से लेकर यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। आधे घंटे पूरे जो ट्रैफिक को रोककर यहाँ पर दुर्घटना घटी और विकास दुबे ने फरार होने की कोशिश की और मुठभेड़ में वो मारा गया। तो ये आधा घंटा बहुत अहम है। आईजी मोहित अग्रवाल, जिनकी बाइट हम लोग अब दर्शकों को सुना रहे थे, उनके पास जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं इतना कंफर्म कर रहा हूँ विकास दुबे मारा गया, लेकिन बाकी डिटेल की जानी, घटनाक्रम का समय क्या है, घटना कितने बजे घटी, गाड़ी कैसे पलटी, कैसे विकास दुबे भागा, ये सारी जानकारी उनके पास नहीं है। उनका कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी आईजी मोहित अग्रवाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, एसटीएफ के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एडीजी से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका भी कहना है कि बहुत जल्द सारे अपडेट, सारी जानकारी आपसे साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल वो काम में व्यस्त है। फिलहाल वो पूरी जो घटना है उससे जुड़े बहुत सारी जो प्रोसीजर है वो निपटा रहे हैं, तो अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। अनिला सिंह, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। अनिला जी, सबसे पहले अखिलेश यादव के आरोप के ऊपर ही बात करना चाहूंगी, जिसमें वो ट्वीट करते हैं इस एनकाउंटर को लेकर और लिखते हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। सबसे पहले आपका रिएक्शन। शर्म आती है मुझे ऐसे राजनेताओं के ऊपर जी। धिक्कार है समाजवादी पार्टी पर। उनको 8 परिवारों का दुख नहीं दिखाई दे रहा है। वो 8 पुलिस अधिकारी जिनको मार दिया गया, भून दिया गया, सीओ का पैर काट दिया गया, उनके लिए कोई दुख नहीं है। दुख दिखा रहे हैं किसके लिए? इस व्यक्ति के लिए। मुझे अच्छा लगता है अखिलेश यादव जी ये कहते कि बाबा भोले ने, महाकाल ने दिखा दिया कि जो दुष्ट हैं उनकी जगह नहीं है उनके दरबार में। आज जो है फैसला हो गया, पर वो क्या कर रहे हैं? वो विकास के लिए आंसू टपका रहे हैं और सरकार पलटने की बात करते हैं। धक्के मार के यूपी की जनता ने इनको 2017 में से निकाल दिया और 19 में आईना। ठीक है अनिला जी, शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसे कई सवालों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं और सवाल पूछ रही हैं इस एनकाउंटर को लेकर के। लगातार इस तरीके के ट्वीट्स भी अब सामने आएंगे और सबसे पहला ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव का आया है। हमारे संवाददाता मनीष उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, वहां की एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई है। और सिर्फ मनीष ही नहीं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स उन तमाम जगहों पर तैनात थे जहां से विकास दुबे को ले जाया गया। और आज चूंकि कोर्ट में पेशी भी होनी थी तो इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। मनीष का रुख एक बार फिर से करना चाहेंगे। मनीष, ये भी अपने आप में बड़ी हैरत की बात है कि विकास दुबे के लगभग सभी साथी, चाहे अमर दुबे हो, प्रभात मिश्रा हो, अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे और रणवीर, इन सब का एनकाउंटर किया गया, सबको मार दिया गया। उसके बाद भी इतनी हिम्मत कहां से आई इस गैंगस्टर के पास कि फिर से वो भागने की कोशिश कर रहा था? देखिए लगातार सारी चीज़ें समझ रहा था, न्यूज़पेपर में सारी खबरें वो जान रहा था कि एसटीएफ कैसे शिकंजा कस रही है। अमर दुबे की इनकाउंटर की भी जानकारी उससे थी, लेकिन देखिए प्रभात मिश्रा के इनकाउंटर की जानकारी भी उससे थी, लेकिन बावजूद इसके उसने कोशिश की बचने की, लेकिन बच नहीं पाया। यूपी एसटीएफ के हौसले बुलंद थे। जरूर गिरफ्तारी में फेलियर रहा था, यूपी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन यूपी एसटीएफ की गिरफ्त से बचना असंभव सी बात है और वही कर दिखाया यूपी एसटीएफ के जवानों ने।
कोशिश कर रहा था कि कैसे भी चकमा दिया जा सके, घटनाक्रम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी पलटी नहीं, एसटीएफ के कर्मियों का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ गया और उसने उसी मौके का फायदा, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा होगा, कुछ सेकंड का समय रहा होगा, इतने में पिस्टल छीनी और भाग निकला। पीछे से एसटीएफ कर्मी भी भागे, लेकिन उसने फायरिंग की। एसटीएफ कर्मियों ने उससे कहा कि सरेंडर कर दो, नहीं माना। फिर जवाबी फायरिंग हुई जिसमें उसके सीने में गोली लगी और उसके बाद उसे हैलेट अस्पताल ले जाया गया। तो लगातार वो इतना दुर्दांत अपराधी था कि लगातार अंतिम समय तक, जब उज्जैन में गिरफ्तार हो गया, यूपी एसटीएफ के इतने सारे जवान उसके साथ है, तब भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, तब भी वो कोशिश कर रहा था। जैसे हौसले बुलंद थे, जब पुलिसकर्मी दबिश देने आए थे, 3 थानों की टीम थी, 30 से 40 लोग उसके गुर्गे छतों पर मौजूद थे, तब भी वो चैलेंज कर रहा था पुलिस को, और वैसा ही चैलेंज, वैसी ही चुनौती आज भी उसने देने की कोशिश की। लेकिन आज कोई चूक एसटीएफ बिल्कुल मनीष, और शायद वो भूल गया कि वो एसटीएफ के कब्जे में है इस वक्त, और भागने की भूल बहुत भारी पड़ सकती है। और हुआ भी यही, एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। मनीष, वहां पर कोई चश्मदीद जिससे आपने बातचीत की हो, और साथ ही ये भी बताइएगा, चूंकि आप लगातार उस गाड़ी को भी फॉलो कर रहे थे जिसमें विकास दुबे मौजूद था और आज उसकी कोर्ट में पेशी भी होनी थी, कितना डिस्टेंस था आपकी गाड़ी और विकास दुबे की गाड़ी के बीच, और उस वक्त का पूरा सिनेरियो क्या था, क्या दृश्य रहा होगा जब विकास दुबे गाड़ी पलटने के बाद अपनी गाड़ी से निकलता है, भागने की कोशिश करता है, और एसटीएफ के कितने कुल पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे? देखिए, लगभग 4:25 से लेकर 30 मिनट के बीच जालौन का 8 टोल प्लाजा है, जहां पर मैं मौजूद था, मेरे कैमरा पर्सन मौजूद थे, वहां से गाड़ियां पास हुई। एसपी वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में गाड़ियों को पास कराया गया। जैसे ही एसटीएफ का काफिला वहां से निकला, पूरे ट्रैफिक को रोक लिया गया। टोल प्लाजा के दोनों तरफ आने और जाने वाली लेन को जाम कर दिया गया। बताया गया एक ट्रक खराब हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ट्रक थोड़ी देर में सही हो गया जब हम लोगों ने निवेदन किया कि हमें वहां जाना है, क्योंकि एसटीएफ उसे लेकर जा रही है, आज कोर्ट में पेश किया जाना है, हमें न्यूज़ कवरेज करनी है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जाने दिया, लेकिन वो समय जो था आधा घंटा हमें रोक के रखा गया। वहां से हम लगातार फॉलो कर रहे थे। कालपी में चूंकि जाम लगा था, बताया गया कि वहां पर एसटीएफ का काफिला थोड़ी देर के लिए रुका, जो कि आटा टोल प्लाजा है, वो भी जालौन में आता है। वहां पर भी हमने जो विकास दुबे की गाड़ी को देखा, एसटीएफ को देखा। सफारी गाड़ी में बीच में बैठा हुआ था, दोनों तरफ एसटीएफ के पुलिसकर्मी थे। जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो आगे चल रही थी, और टीयूवी महिंद्रा जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो सबसे पीछे चल रही थी। तो ये गाड़ियों का काफिला लगातार 12 टोल प्लाजा होते हुए यहाँ तक, जो समय जो संभावित है 5:45 से लेकर 6:15 तक, आधे घंटे का समय है जब वो यहाँ पहुँचे होंगे, क्योंकि हम लोगों को 12 टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। हमारी बहस भी हुई, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा था, हर टोल प्लाजा पर रोका जा रहा था, तो हमारी बहस भी हुई। वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे उनका कहना था कि हम जानबूझकर नहीं रोक रहे, कोई गाड़ी खराब हुई है जिसके चलते रोका जा रहा है। हर टोल प्लाजा पर यही चीज़ बताई गई कि गाड़ी खराब हुई है। ये बड़ी चीज़ है अंजलि कि हर टोल प्लाजा पर हर पुलिस अधिकारी ये बता रहा था कि गाड़ी खराब हुई है। 5 टोल प्लाजा हैं, आधा घंटे पूरे ट्रैफिक को रोका गया। सिंगल लेन से बहुत अहम सवाल है ये, और शायद इन सवालों का जवाब पुलिस को देना चाहिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हम सभी को है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा मनीष। तो हमारे संवाददाता उस गाड़ी को लगातार फॉलो कर रहे थे जिस गाड़ी में गैंगस्टर विकास दुबे बैठा हुआ था। आज कानपुर देहात में कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, और लगातार हमारे रिपोर्टर्स तैनात थे चप्पे चप्पे पर। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर जिसकी एक एक बारीक डिटेल आपको हम दे रहे हैं, 6:18 पर पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की गैंगस्टर विकास दुबे ने। मुठभेड़ की टाइमलाइन सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर सुबह 6:30 बजे के करीब ये एनकाउंटर हुआ था, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 6:18 पर पिस्टल छीनकर भागने लगा था विकास दुबे, लेकिन वो भूल गया कि इस बार अगर वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस से बचने की कोशिश करता है, तो इस बार अंजाम बहुत बुरा होगा। और हुआ भी यही, एनकाउंटर हुआ जिसमें मारा गया मोस्ट वांटेड विकास दुबे। पल पल की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया, और अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित किया। इस पूरे एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। मोस्ट वांटेड के सीने और सिर में गोली लगी, और सिर में गोली लगने का मतलब ये होता है कि बचने के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। और जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स की टीम ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। कल ही उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तारी हुई थी
विकास दुबे की, और आज उसको कानपुर ले आया जा रहा था। कानपुर हाईवे पे ये मुठभेड़ हुई है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी पलट गई थी जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद ही विकास दुबे के हाथ ये मौका लगा और उसे ये लगने लगा कि शायद वो बच सकता है, वहां से भागकर निकल सकता है। पूरी घटना घटी है उसे सिलसिलेवार तरीके से समझें। उज्जैन से जब एसटीएफ की टीम विकास को लेकर आ रही थी, 7 बजे से लेकर 6 बजे लगभग 11 घंटे का सफर विकास दुबे और एसटीएफ की टीम ने तय किया था। और ये जो इलाका अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है भौती चौराहे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले है। तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश में जो पुलिस का कहना है कि गाड़ी लड़खड़ाई और जो साथ में डिवाइडर होता है जहां पे तार खींचे हुए थे डिवाइडर को सड़क के एक किनारे, वहां पर गाड़ी टकराई और गाड़ी पलट गई। एसटीएफ कर्मियों ने अपनी 2 गाड़ियां रोक ली, एक गाड़ी सफारी जिसमें विकास दुबे बैठा था और एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी, स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें एसटीएफ कर्मी सवार थे। उन दोनों गाड़ियों में से एसटीएफ कर्मी उतरे, दूसरी गाड़ी की तरफ गए। इतने में इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश, भरपूर कोशिश विकास दुबे ने की और एक पुलिसकर्मी की, एक एसटीएफ कर्मी की पिस्टल छीन ली और पिस्टल छीनकर वो सड़क के दूसरे किनारे भागा। एसटीएफ कर्मी अलर्ट थे। जैसे ही ये पूरी घटना घटी, विकास दुबे का पीछा किया गया। विकास दुबे ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग की, एक आरक्षी घायल भी हुआ इसमें। एसटीएफ कर्मियों ने भी फायरिंग की। विकास दुबे को कहा भी कि सरेंडर करे। लगातार 10 से 15 मिनट तक गोलीबारी होती रही। जो आसपास लोग थे वो भी वहां मौजूद थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया था। इस घटना के बाद 15 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही और आखिरकार कमर में विकास दुबे की गोली लगी, एक पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो वहीं ढेर हो गया। बाद में उसे हैलिट अस्पताल पहुंचाया गया है। जो घायल कांस्टेबल है उसे भी हैलिट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल कांस्टेबल का इलाज चल रहा है और विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये पूरा घटनाक्रम घटा। इसी घटनाक्रम से जुड़ा एक और जो कल इनकाउंटर हुआ था, प्रभात मिश्रा जो कि विकास दुबे का अहम साथी था, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कानपुर की शहर की तरफ जाएंगे तो फ्लाईओवर के नीचे जो पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उसका इनकाउंटर हुआ था। उस वक्त भी एसटीएफ की एक गाड़ी खराब हुई थी, गाड़ी पंचर हुई थी। मौके का फायदा प्रभात मिश्रा ने भी उठाने की कोशिश की थी, पिस्टल छीनी, पुलिसकर्मी पर फायर किया, गाड़ी पर फायर किया और भाग निकला। लगभग 500 मीटर की दूरी पर जाकर एसटीएफ ने उसका भी इनकाउंटर किया था और आज उसी तरह से विकास दुबे को मार गिराया गया है। विकास दुबे जब उज्जैन में कल गिरफ्तार हुआ था तो बार बार अपनी पहचान उजागर कर रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। एक डर था उसे कि उसका इनकाउंटर हो सकता है और ये डर आज का डर नहीं था बल्कि बहुत पहले का डर था। लगातार जब पुलिसकर्मी उसके घर पर दबिश डालते थे उस वक्त तक जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ की फुटेज उसकी पत्नी वायरल करती थी ताकि पता चल जाए कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और उसका इनकाउंटर न करे। और आज विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया। कल उसकी मां ने कहा था कि महाकाल की शरण में है विकास, वो बच गया, लेकिन पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाया क्योंकि वो शातिर अपराधी था। वो कोशिश कर रहा था कानपुर आने से पहले बच निकलने की। उज्जैन में धरा गया और एक प्रयास उसने यहाँ पर भी किया। जब दुर्घटना घटी, जो एसटीएफ का काफिला था उसकी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस मौके, उस हालात, उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश विकास दुबे ने की और फ़ायदा उठाने के चक्कर में उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एसटीएफ कर्मी की जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। तो हालांकि इनकाउंटर की जो थ्योरी है अभी उसकी आधिकारिक रूप से किसी अधिकारी ने पूरा बयान नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मिली है इसी क्रम में, इसी तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। तो गाड़ी पलटने के बाद ही विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था और ये डर जरूर था कि उसका एनकाउंटर होगा, लेकिन इस डर के बावजूद क्यों आखिर वो गाड़ी से भागने की कोशिश में लगा हुआ था और क्यों उसे ये लग रहा था कि वो अब भी बच सकता है। ये तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो डेड बॉडी थी उससे पहले अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित किया। अब देखिए एक एक करके वो तमाम चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो कि विकास दुबे के गैंग में साथ देते थे, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। अब इस गैंग का खौफ खत्म हो गया है क्योंकि सभी लोग जो है वो मार गिराए गए हैं। एक एक करके उन तमाम लोगों के हम चेहरे दिखा रहे हैं जिसका मुख्य सरगना था विकास दुबे, जिसे आज एनकाउंटर में मारा गया। अमर दुबे जो कि विकास दुबे का राइट हैंड बताया जाता है, सबसे पहले इसी का एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद प्रभात मिश्रा को मारा गया। अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, रणवीर उर्फ बउवन, ये वो लोग हैं जो कि विकास के साथ मिलकर के कई खौफनाक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। अब इस गैंग का खात्मा हो गया है।
हालांकि पुलिस को अब भी कुछ और ऐसे साथी है विकास दुबे गैंग के जिनकी तलाश है, लेकिन जो मुख्य लोग थे वो सभी मार गिराए गए हैं। एनकाउंटर में ये सभी ढेर हुए हैं। हमारे संवाददाता मनीष लगातार मौके पर जुटे हुए हैं और वहां से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मनीष, सबसे पहले ये जानकारी TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को दी कल भी, जब उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी इस गैंगस्टर की, और आज जब उसे एनकाउंटर में ढेर किया गया, और आप लगातार तैनात रहे वहां पर, बेखौफ होकर तैनात रहे। एक बार फिर से चाहेंगे जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनको पूरी जानकारी चाहिए विकास दुबे गैंगस्टर के इस एनकाउंटर की, तो आप अपनी आंखों देखिए, एक बार फिर से जरा बताएं। देखिए, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा जिसने बिकरू गांव में फायरिंग किया, 8 पुलिसकर्मियों की निशंस तरीके से हत्या करवाई, जिसमें वो नहीं उसके करीब 70 गुर्गे भी शामिल थे। 21 लोग नामजद थे, 10 लोगों के नाम बढ़ाए गए, बाकी लोग अज्ञात थे। वो उस गैंग का सरगना मारा गया है। विकास दुबे जो उज्जैन में कल गिरफ्तार किया गया था, शाम को 7 बजे ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद शाम को 7 बजे यूपी STF की टीम मध्य प्रदेश के उज्जैन से चली थी। तब उस काफिले में 12 गाड़ियां थी। मध्य प्रदेश की सीमा तक मध्य प्रदेश की पुलिस ने इस काफिले को छोड़ा और वहां से रक्षा बॉर्डर होते हुए झांसी ये टीम पहुंची। झांसी से सिगरा टोल प्लाजा है, वहां तक ये टीम आई। जहां जहां थाने थे, जिन जिन थानों का इलाका था, वहां के थानाध्यक्ष गाड़ियों के काफिले के साथ हो लिए थे। पुलिस कप्तान को भी अलर्ट रहने को कहा था। तो पूरा जो रोड है, एक रूट बनाया गया था कि जब यूपी की सीमा में घुसेगा तो रक्षा बॉर्डर, झांसी, झांसी का सिगरा इलाका, जालौन का एट इलाका, आटा इलाका, बारा कानपुर देहात और फिर कानपुर शहर। तो ये जो 4 जिले हैं, इनका एक रूट प्लान पहले से तय कर लिया गया था और हर 4 किलोमीटर पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी, क्योंकि शातिर अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, इसका नेटवर्क बहुत विशाल था। ऐसे में कहीं इसके साथ ही कोई हमला करके इसे छुड़ाने की कोशिश न करे, ये शायद पुलिस को इस तरह का भय था, जिसके चलते पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर ली थी। पुलिस के कप्तान, चाहे झांसी जिले के पुलिस कप्तान रहे हों, जालौन के SSP रहे हों, कानपुर देहात के SP रहे हों या फिर कानपुर नगर के SSP, लगातार रात भर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे। खुद भी मौके पर मौजूद थे ताकि कहीं कोई अनहोनी जैसी वारदात ना हो। लोगों की भी नज़र थी, क्योंकि प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हुआ था, अमर दुबे का इनकाउंटर हुआ था और विकास दुबे इस चीज़ से भली भांति वाकिफ था। जब उज्जैन में उसने गिरफ्तारी दी थी तो बार बार अपने को आइडेंटिफाई कराया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। तो वो उसका कहने की जो मंशा थी, एक तो जो उसका साथी, जो उसका बुआ का बेटा था, वो वहाँ उसके साथ मौजूद था, उसे बताने की कोशिश थी, और दूसरा लोग मुझे पहचान लें कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मैं विकास दुबे हूँ, ताकि इनकाउंटर जैसी चीज़ ना हो सके। लेकिन विकास दुबे जब कानपुर शहर पहुँचा, जो कि भौती चौराहे से 5 किलोमीटर पहले का इलाका है, वहाँ पर लगभग 6:15 से लेकर 6:20 के बीच एक दुर्घटना घटी। जो TUV गाड़ी थी, जो कि विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसके पीछे चल रही थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, वो गाड़ी पलट गई। STF ने अपनी दोनों गाड़ियाँ रोक ली। STF कर्मी उस गाड़ी की तरफ बढ़े, अपनी गाड़ियों से उतरकर। इतने में विकास दुबे ने अपने पास जो विवेचना अधिकारी थे, जिस पूरे मामले की विवेचना कर रहे थे और मध्य प्रदेश के उज्जैन भी STF के साथ गए थे, उनकी पिस्टल छीन ली। पिस्टल छीन के गाड़ी से उतरकर उसने भागने का प्रयास किया। STF कर्मी उसके पीछे भागे। मौका दिया गया अंजलि उसे कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसने नहीं सुनी। उसे शायद लग रहा था कि वो STF के चंगुल से बच जाएगा, क्योंकि जो इलाका कानपुर में विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी गए, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत उस दिन हुई। हत्यारा था विकास दुबे। उस दिन से लेकर के और उसके बाद विकास दुबे के पूरे गैंग की और खुद उसकी जिस तरीके से पुलिस को तलाश थी, पल पल की अपडेट आपने दी है। कानपुर के बिकरू गांव से लेकर के आज जो भी हुआ है, इसकी पूरी तफसील से जानकारी हमारे संवाददाता मनीष ने हमें लगातार पहुंचाई। और मनीष, एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, ये बहुत बड़ा ये संदेश भी है कि जो भी बंदूक की दम पर अपना खौफ कायम करना चाहेगा और वो ये सोचेगा कि उसकी सत्ता चलेगी, उसका खौफ चलेगा, उसका अंत यही होगा जो आज विकास का हुआ है। देखिए, बिल्कुल अंजलि, दहशत का कारोबार उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है। लगातार अधिकारियों के इस कांड, 3 जुलाई से जब से ये कांड हुआ है, मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के टच में थे। खुद DGP को तलब करके उनसे पूरी जानकारी ली थी, उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई थी 24 घंटे के भीतर। लगातार वो इस मामले में अपडेट लेते रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कल गिरफ्तारी के बाद भी उनकी बातचीत हुई थी। तो कहीं भी राज्य सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है। अधिकारियों की जरूर चूक रही कि वो उज्जैन जा पहुंचा जबकि बॉर्डर सील थे। लगातार चेकिंग की जा रही थी, लेकिन बावजूद
इसके विकास दुबे यूपी पुलिस को चकमा देकर फरीदाबाद पहुंचा, फरीदाबाद से वो ग्वालियर होते हुए उज्जैन भी आ गया। तो ये बहुत कोशिश की विकास दुबे ने भागने की और पुलिस की आंखों से दूर जाने की, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा भी गया और उसके बाद जब वो भागने की दोबारा कोशिश कर रहा था तो उसका एनकाउंटर हुआ, मार गिराया गया। मनीष हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईजी हरियाणा रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और लखनऊ से लाइव मेरे संवाददाता उमेश पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। TV9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं हर बारीक डिटेल देने के लिए। तो सबसे पहले हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं, उमेश पाठक के पास चलते हैं। उमेश, अब भी उम्मीद थी विकास दुबे की कि पुलिस की आंखों से वो ओझल हो जाएगा, भाग निकलेगा, और आज जो उसकी उम्मीद थी वो कुछ इस तरीके से टूटी है कि उसकी जिंदगी का ही अंत हो गया है, अब उसका खौफ खत्म। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके के शातिर अपराधी था वो। उसके खिलाफ 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 13 मुकदमे तो सिर्फ 307 के यानी हत्या के प्रयास के थे, 7 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हुए थे इसके पहले हत्या के, और इसके बाद 2 और 3 जुलाई की रात में, जिस तरह के दरमियानी रात में उसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए, शहीद हुए। तो उसके बाद जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, आप डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कितनी गोली लगी है सर। परेशान ना हो तुम, ठीक है ना बस। तो लगातार जो लाइव जानकारी आ रही है, पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है वो भी आपको बता रहे हैं, और मेरे सहयोगी उमेश हमें जानकारी दे रहे थे कि कितना बड़ा शातिर दुर्दांत ये अपराधी था जिसका अब खात्मा हो गया है, एनकाउंटर में मार गिराया गया है। उमेश, आप अपनी जानकारी पूरी करिए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा बीच बीच में गाड़ियाँ बदली भी जा रही थी, उसकी गाड़ी आगे पीछे भी की जा रही थी, क्योंकि पुलिस को ये अंदेशा था कि जिस तरह से इसका नेटवर्क रहा है और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इसके मददगार रहे हैं, कहीं कोई हमला ना हो जाए पुलिस पार्टी पर, उसके एहतियातन भी गाड़ियाँ जो है वो बदली जा रही थी। और जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा से कुछ दूर जाने के बाद जो गाड़ी पलट गई, उसमें जो रमाकांत पचौरी यानी कि जो विवेचक बैठे हुए थे, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस पूरे मामले को, उनकी पिस्टल लेकर के उसने भागने की कोशिश की और वहाँ से खेतों में भागा है, जिस दौरान पुलिस पार्टी ने उसको घेरा है और पूरा मौका उसको दिया गया कि वो आत्मसमर्पण कर दे, कोई गोली एक्सचेंज ना हो। लेकिन इस बीच में उसने गोलीबारी शुरू कर दी, लिहाजा पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें 3 गोलियां उसको लगी है। बताया जा रहा है कमर, पेट और सीने पर उसको गोली लगी है। इसके बाद अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे वाकये में जो 4 पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं, जो विवेचक है वो भी घायल हुए हैं, उनको भी गोली लगी है। और जो हाईलाइट हॉस्पिटल है वहां पर जब उसको ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर डेड घोषित कर दिया गया। उमेश, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक पुलिसकर्मी की 9mm की पिस्टल लेकर भाग रहा था विकास दुबे, जैसा उमेश बता रहे हैं, और पलट करके उसने पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया, एसटीएफ के जवानों पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग जब एसटीएफ की हुई तो एनकाउंटर में ढेर हो गया विकास दुबे। और हमारे साथ इस वक्त रणवीर सिंह जी हैं, पूर्व आईजी हरियाणा के हैं। सर, अंत तो होना था इस अपराधी का, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि ये भागने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की और उसके बाद इसका अंत हो गया। अब जो भी स्टोरी सामने आ रही है मैम, भगवान करे ये सही हो सारी की सारी चीज, क्योंकि जिस प्रकार से ये लेके जा रहे थे या गाड़ी पलटी है, जैसा आपने दिखाया है, बताया है, आगे तो और तफ्तीश होगी इस मामले की तभी पता चलेगा। लेकिन बस मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने मुलाजमों से, नेताओं के कहने पे कोई गलत कार्रवाई ना करें। ये कानून के ज्ञाता हैं मेरे सारे मुलाजिम, छोटा और बड़ा सबके साथ। जब नेता कोई ऐसी बात कहता है और वो अगर गलत काम हम कानून हाथ में लेके कुछ करते हैं तो वो जवान को, मुलाजिम को, अफसर को, सबको भुगतना पड़ता है। मैंने अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि आप कानून के मुताबिक सच्चा इनकाउंटर हो, सच्चाई के साथ सारा काम हो, तो आप बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे। नहीं तो वो सारी बात अंत में नेता पीछे हट जाते हैं और मुलाजिमों के ऊपर बात आती है। बहुत सारे राज उसके दिल में थे, उसकी खोपड़ी में थे, जो कि ये सब कुछ होने से पहले
हर हालत से वो निकलना चाहिए था कि कौन कौन से वो नेता थे जिनके साथ उसका संरक्षण था, कौन कौन वो पुलिस अधिकारी थे जिनके साथ उसका संरक्षण था। ये सारी चीजें समाज के सामने आनी बहुत 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 जरूरी थी, जिससे कि ये ब्लैक शीप, ये काली भेड़ें जो समाज में घूमती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि खाकी और खादी के कई ऐसे नाम थे जो शायद पूछताछ में उनके नाम उजागर होते और वो चेहरे बेनकाब होते, जो अब विकास के साथ राज बनकर ही रह गए। विकास का एनकाउंटर हो गया है, वो मार गिराया गया। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लेकिन लगातार जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। विकास दुबे ने जिन 8 पुलिस वालों की जान ली, उनमें कांस्टेबल जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। शहीद जितेंद्र के माता पिता ने इस एनकाउंटर पर खुशी जाहिर की है। है कि कहीं ना कहीं शहीद को, जितेंद्र को न्याय मिला है। बहुत अच्छा हुआ है। जिसने मारे थे वो मर गया, अब हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया उसे तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया, अब नहीं कहते हम कुछ। बढ़िया काम किया है सरकार ने, हमें बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले तो मैं यही, जितना मुझे घमंड था अपनी यूपी पुलिस पे, और कल भी मैंने ये कहा था कि यूपी पुलिस से ज़्यादा सशक्त कौन है, एक आदमी के बराबर ओहदा रखती है। आज मैं उस पर बहुत बड़े घमंड के साथ कहूँगा कि आज उन्होंने जो फैसला किया है, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है। और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूँगा बस। और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास में ये शब्द नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज 2 कप चाय मैंने अपनी बीवी के साथ बैठ के पी है, एक बीवी को पिलाई, एक अपने आप को पिलाई। तो बेहद बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर शहीद का परिवार एक्सक्लूसिव, जिसे आपने सुना। विकास के एनकाउंटर पर शहीद के परिवार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, पुलिस ने बहुत अच्छा किया। शहीद जितेंद्र की मां का ये कहना है, शहीद का परिवार कह रहा है कि जिसने हत्या की वो मारा गया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और उनमें से एक शहीद जितेंद्र भी थे, जिनके परिवार ने कहा है कि पुलिस ने बहुत अच्छा किया। विकास का एनकाउंटर हुआ और उसे मार गिराया गया। जिसने हत्या की, अब वो हत्यारा खत्म हो गया है, शहीद जितेंद्र की ये मां ने कहा है। कहीं शहीद को, जितेंद्र को न्याय मिला है। बहुत अच्छा हुआ है। जिसने मारे थे वो मर गया, अब हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया उसे तो मरना ही था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।